स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है? और आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो आपके स्किन पे भी दिखता है और आपके हेयर पे भी दिखता है। शैम्पू का जो पीएच लेवल है, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत हाई है। होता क्या है कि हमारे हेयर की जो 3 लेयर्स होती हैं, पहला क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अच्छा, जब शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और शैम्पू भी है तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए। तो नमस्कार दोस्तों, और आज हम हैं एंजल सैलून्स के पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और ट्रेनिंग रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमें क्यों ट्रीटमेंट लेने चाहिए या उसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आज हम वेलकम करेंगे अपने पॉडकास्ट में मिस्टर स्वतंत्र पांडे का। अब हम इनसे बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उससे रिलेटेड। तो सर, आपका वेलकम है। थैंक यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हेयर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोगों की हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो या तो उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, या इंसान अपना खुद जो ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन जो होता है या पर्सनल हेल्थ की जो ख्याल नहीं रख पाता है, उसके वजह से है। ठीक है, देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आपके अगर जो स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आपका डाइट प्लान क्या है, आप क्या खाते हैं वो आपके स्किन पे भी दिखता है, आपके हेयर पे भी दिखता है, ठीक है? और आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो आपके स्किन पे भी दिखता है और आपके हेयर पे भी दिखता है। ये 2-3 चीज़ें हैं। अब हेयर की अगर स्पेशली बात करें, तो मार्केट से जो भी हम हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो चाहे शैम्पू हो, चाहे आपका ऑयल हो या जो भी ट्रीटमेंट्स आप मार्केट से साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन सारे शैम्पू का जो पीएच लेवल है, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत हाई है। और जितना ही हाई होगा उतना ही बाल के लिए नुकसान करेगा, है ना? बहुत सी मार्केट में कंपनियाँ हैं, हम यहाँ पे नाम नहीं ले सकते, बट मार्केट के मैक्सिमम जो शैम्पू हैं, वो बहुत हाई पीएच लेवल के हैं। और होता क्या है कि हमारे हेयर की जो 3 लेयर्स होती हैं, पहला क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये क्यूटिकल लेयर्स को खत्म कर देती है। और क्यूटिकल लेयर जब खत्म होती है तो हमारे बाल धीरे-धीरे पतले हो जाते हैं। बहुत से कस्टमर से देखते होंगे कि हमारे हेयर पहले जो है मोटे थे और अब बहुत दिनों बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद धीरे-धीरे मेरे बाल पतले हो गए और बाल हेयर फॉल भी हो गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाल पतले होंगे, उनका स्ट्रेंथ कम मोटाई कम होगी, तो बाल गिरेगा ही गिरेगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपका शैम्पू है। अच्छा, जब शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और ओपन क्यूटिकल्स हमारे बाल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्यूटिकल को बंद करना बहुत जरूरी है और बंद करने के लिए हमें अलग अलग है, कंडीशनर है, वो यूज करना पड़े। लेकिन कंडीशनर का एक साइड इफेक्ट ये है कि कंडीशनर अगर हम स्कैल्प पे लग गया तो हेयर फॉल बढ़ जाता है, उसका साइड इफेक्ट है। तो कंडीशनर हमें जो है नहीं यूज करना चाहिए। तो उसके जगह इस समय एक नया ट्रेंड में है, आप हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। एक अच्छा हेयर मास्क जिसका पीएच लेवल बिलो 7 हो, क्योंकि आपके बाल का जो पीएच लेवल है वो 7 पीएच का होता है या बिलो 7 होता है, ठीक है? तो 7 पीएच या 7 से नीचे का पीएच लेवल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो आपके बाल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसमें आपका शैम्पू भी है तो माइल्ड शैम्पू यूज करिए, जिसका पीएच लेवल बिलो 7 हो, 5.5 या 6.5 के बीच में हो या उसके नीचे हो। उसमें केराटिन होता है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो उसमें अगर शैम्पू में ऐड ऑन है तो और थोड़ा-सा नरिश करेगा आपके बालों को। तो ये तो आपके बाल का हो गया कि आप बाल को शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद हेयर मास्क ज़रूर लगाएँ और हेयर मास्क के बाद जब आप डोर में जाते हैं, कोई आउटसाइड जाते हैं, धूप में जाते हैं या पॉल्यूशन एरिया में जाते हैं और वर्किंग एरिया में जाते हैं, तो धूप और धूल लगती है, तो हीट प्रोटेक्शन लगता है, तो उसके लिए ऑर्गेनो ऑयल यानी जिसे सीरम बोलते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे सीरम मिलते हैं, लेकिन सारे सीरम्स बहुत अच्छे नहीं है। अच्छी क्वालिटी का सीरम जो प्योर ऑर्गेनो ऑयल हो, उस सीरम को आप अप्लाई करके हेयर पे जाएँ, तो आपके बाल पतले नहीं होंगे। ये तो हो गया जो आप प्रोडक्ट यूज़ करें उसके बारे में। लेकिन डाइट में भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। डाइट में आपको ऑयली फूड्स नहीं खाने पड़ेंगे,
फास्ट फूड नहीं खाने पड़ेंगे, है ना? स्पेशली बाहर का जो हम रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, जो चाय हो, समोसे हो, पकौड़ी हो, हाँ, या चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाती है। इवन स्किन को भी पहुँचाती है और बाल को भी पहुँचाती है। अब बाल को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हरी सब्जियाँ ऐड ऑन करिए। हुँ, आयरन आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। तो आयरन आप ऐड करेंगे तो आपके बाल को अच्छा प्रोटीन मिलेगा। हरी सब्जियाँ करेंगे तो आपकी आँख को भी फ़ायदा करेगा, हुँ, बाल को भी फ़ायदा करेगा। आँवला इस समय सीज़न है, आँवला खाइए, है ना? लगभग-लगभग 4 आँवले का एक जूस निकाल कर सुबह आप लीजिए, तो आपकी पूरी बॉडी को बहुत फ़ायदा करेगा, हेल्थ को बहुत फ़ायदा करेगा। तो हेयर को अगर ठीक करना है, और पानी पीजिए कम से कम 16 ग्लास। तो 16 ग्लास पानी पीजिए, ऑयली फूड और फास्ट फूड को इग्नोर करिए, हुँ, और हेयर प्रोडक्ट में अगर यूज़ करना है आपको, तो 7 पीएच या बिलो 7 पीएच का या माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करिए, हाँ, साथ में मास्क का प्रयोग करिए और हुँ। सीरम का प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने कंटिन्यू अगर आप करते हैं, तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी, और जो न्यू ग्रोथ आएगी, वो मोटी आती है और तो बाल आपके गिरना भी कहने कम का हो मतलब जाता है है। कि हमको नेचुरली डाइट के थ्रू, हाँ, ठीक? और ऐसे सिंथेटिकली हुँ। कुछ जैसे आपने बताया जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, मास्क होते हैं, जो माइल्ड शैम्पू हैं, हाँ, माइल्ड उनका शैम्पू, यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर मतलब कुछ रहता है। प्रिकॉशंस लेके हाँ, और कुछ हेल्दी डाइट लेके डाइट लेकर के हम आप अपने उसको हेयर्स को सही हेयर रख को सकते हैं। ट्रीटमेंट सही कर सकते बार-बार अपने शैम्पू को चेंज भी नहीं करना हैं। चाहिए। हाँ, आप एक शैम्पू को माइल्ड शैम्पू जो अच्छा, मैं प्रॉपर साइंटिफिक बता रहा हूँ रीज़न कि हाँ, अगर शैम्पू का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होगा, हाँ, आपके बाल का पीएच लेवल बहुत कम है, हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है बाल को नुकसान करेगा ही। हाँ, करेक्ट। और कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है मार्केट में, हुँ, जो आपके डैंड्रफ को खत्म कर पाए। हुँ, शैम्पू से डैंड्रफ खत्म नहीं होता, ये क्लियर कर, हुँ। नहीं होता। शैम्पू नहीं खत्म कर सकता। तो उसके लिए तो हमें क्या डैंड्रफ करना चाहिए? डैंड्रफ एक अलग डिज़ीज़ है, डैंड्रफ एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, हाँ, बहुत डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है। बस ये जानिए कि डैंड्रफ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हुँ, वो ट्रीटमेंट आप अगर सैलून में आप आते हो लेने के लिए, तो वहाँ पे एक आरएफ ट्रीटमेंट होता है। हाँ, आरएफ ट्रीटमेंट कराइए, उसमें एक पावर डोज़ बनता है। हुँ, वो 4 से 6 सिटिंग लेंगे, तो आपका डैंड्रफ बाय रूट खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया भी उसके खत्म हो हुँ, जाते हुँ, हैं, हेयर स्पा के थ्रू। तो एक एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आरएफ का ट्रीटमेंट भी होता है, प्लस पावर डोज़ भी लगता है, और पूरा प्रॉपर हेयर स्पा होता है, और 4 से 6 सिटिंग लेंगे, आपका डैंड्रफ बाय रूट खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो डैंड्रफ का, हाँ, तो घर में जितने भी जहाँ-जहाँ आपका सर जा रहा है, हुँ, यानी आपका पिलो पे जा रहा है सर, हाँ, आपके कंघी पे जा रहा है, हुँ, टॉवेल पे जा रहा है, हाँ, हैंकी पे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल होनी चाहिए, और जो-जो यूज़ कर रहे हैं आप, हुँ, उसको पर डे कम से कम वॉश करके और 20 मिनट तक आप डेटॉल के पानी में हुँ, आप हुँ, उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए, हाँ, और हाँ, फिर यूज़ करिए, और आपका चीज़ कोई दूसरा यूज़ नहीं करेगा। हुँ, तो जब ऐसे करेंगे तो आपका वो जो डैंड्रफ के बैक्टीरिया वो हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाएँगे और ठीक हो जाता है। 2 चीज़, एक चीज़ इसमें ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि डैंड्रफ आता क्यों है? मैक्सिमम जो हमारे कस्टमर्स हैं, हुँ, वो रात में ऑयल लगा कर के सोते हैं। हुँ, तो रात में आपके हेयर में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, उससे डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हुँ, है ना? तो अगर आपको हेयर में ऑयलिंग करनी भी है, हुँ, तो नहाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले बाल में ऑयलिंग करिए, और जाकर के आधे घंटे 20 मिनट बाद 1 घंटे बाद आप बाल हाँ, को धुल दीजिए। हुँ। रात में लगा कर के सोइए मत कभी। ऑयल लगा कर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे डैंड्रफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डैंड्रफ के साथ और भी प्रॉब्लम्स होने के और भी चांसेस प्रॉब्लम्स बढ़ते होती है। होंगे। तो अच्छा, गंदगी भी होती है, थोड़ा-सा तकिया वगैरह सब होता है। हुँ, बहरहाल रात में तेल लगाकर नहीं सोना चाहिए बाल, ठीक ये है। है। तो हम थे प्रोटीन मास्क के ऊपर हाँ, कि उसको मतलब कब नॉर्मल कोई भी इंसान है, ठीक है? तो उसे कब ये महसूस होता है या उसे कब ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं अब मुझे प्रोटीन मास्क की ज़रूरत है? या कितना नेसेसरी है इसको लगवाना या कितना प्रोटीन अननेसेसरी मास्क, है? हेयर मास्क तो आपको हमेशा यूज़ करना हुँ, चाहिए। अगर आप शैम्पू कर रहे हैं, हुँ, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारी जो हेयर का जो क्यूटिकल्स होता है, ये मछली के छिलके जैसा होता है। हुँ, जब बाल भीगेगा और शैम्पू करेंगे, तो उसके क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। हाँ, अब ये क्यूटिकल ओपन है, जैसे ऐसे ओपन है, हाँ, तो इसके भीतर पॉल्यूशन, डस्ट हुँ, बहुत जल्दी जाएगा, हाँ, और अगर हम मास्क लगा देंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, तो ये चिपक जाता है, ये खुलता नहीं है फिर। तो इसमें पॉल्यूशन और मास्क या हीट की प्रॉब्लम कम होती है, तो बाल हमारे हेल्दी रहते हैं। हुँ, क्यूटिकल बंद है, तो हमारे पास नुकसान होने के चांसेस हुँ। कम होते हैं। यानी दरवाज़ा अगर बंद है, तो नुकसान कहाँ से जाता है? नुकसान कम से कम कितना होता है। लॉन्ग लास्टिंग होता है ये? आप एक बार अगर हेड वॉश कर रहे हैं, तो लगभग 3 दिन, 4 दिन तक आपका आराम से चलता है। ऐसा ये कुछ नहीं, हाँ, वीक में आप फ्रीक्वेंटली 2 बार हेड वॉश कर सकते हैं। हुँ, वीक में 2 टाइम्स आप हेड वॉश करें, बहुत है।
वरना वन टाइम भी किसी अगर कोई जेंट्स है तो वन टाइम भी कर दो, लेकिन वीक में 2 टाइम्स करना चाहिए। हेड हेयर वॉश 2 टाइम करना चाहिए। और ये मतलब कितना मंथ ऑफ पीरियड्स के लिए चलता है अगर हम एक बार प्रोटीन मास्क लगवा लेते हैं? मंथ आप नहीं, आपको पैकेट आता है प्रोटीन मास्क। प्रोटीन ट्रीटमेंट एक होता है। हाँ, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट वो तब लेते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी के बाल बहुत ही पतले हो गए हैं, हाँ, या बहुत ही रफ हो गए हैं, हम्म, फ्रिजी हो गए हैं बाल, और रफनेस हो गया, कंघी फंस रहा है, आपकी उंगलियां फंस रही हैं, आप हाँ, बाल में उंगली लगा रहे हो, उंगलियां फंस रही हैं, हम्म, है ना, और वो खींचने के बाद कंघी के साथ टूट भी जा रहा है। हाँ, तो जब वो टूट रहे हैं तो ये बताता है कि आप, ये साइन है कि आपके अपने बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। है, अगर बाल को हेल्दी रखना है और लॉन्ग लास्टिंग रखना है ताकि बाल आपके से बच जाए, तो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट लीजिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट हैं। आपका हेयर बोटॉक्स भी ले सकते हैं, है ना, केराटिन भी ले सकते हैं। अभी नैनोप्लास्टिया मार्केट हाँ में सर, ट्रेंड तो कर मैं रहा है। नैनोप्लास्टिक के बारे में बात कर दूंगी क्योंकि इस वक्त तो मार्केट में बहुत ज्यादा चला हुआ बहुत टॉपिक ट्रेंड है कर रहा है। और बहुत न्यूली टॉपिक भी है लोगों के लिए। राइट राइट राइट। ठीक है। तो नैनोप्लास्टिया के बारे में मैं बता दूं, पहले ये बता दूं कि जैसे बोटॉक्स अगर आपका चल रहा है 20 से 30 हेड वॉश या 40 हेड वॉश चल रहा है, हाँ, केराटिन आपका 30 से 40 हेड वॉश 50 हेड वॉश चल रहा है, लेकिन नैनोप्लास्टिया हेड वॉश सीधे 70 हेड वॉश 80 हेड वॉश या 100 हेड वॉश तक चला जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का नैनोप्लास्टिया है तो आपको 80 से 100 हेड वॉश चला जाएगा। लेकिन हेड वॉश की संख्या तब बढ़ जाती है अगर आपको उसके साथ साथ आपका जो शैम्पू जो यूज कर रहे हैं वो माइल्ड शैम्पू, यानी उसका पीएच लेवल नीचे का शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो आपकी हेड वॉश की संख्या बढ़ जाती है, यानी आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हो या कोई भी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका शैम्पू, मास्क और सीरम अक्सर जिस सैलून में आप कराएंगे तो वो सैलून वाले कहते हैं कि नहीं, आप हमारे यहाँ से नैनोप्लास्टिया ले रहे हो या हमारे यहाँ से केराटिन या बोटॉक्स ले रहे हो, तो आपको यही शैम्पू या यही बोटॉक्स या यही मास्क मतलब शैम्पू मास्क सीरम यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये क्लियर कट कर लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ 7 पीएच का माइल्ड शैम्पू और माइल्ड आपका जो है 7 पीएच का आपका मास्क और अच्छी क्वालिटी का सीरम किसी भी अच्छी कंपनी का मिल रहा हो आप उसे यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी कि जिस कंपनी का कराए उसी का कराए। ये तो एक सैलून में ऐसा होता है कि भाई एक एक्स्ट्रा पैसा बनाने का जरिया होता है कि 100 200 500 रुपए एक्स्ट्रा बना ले, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी का शैम्पू मास्क सीरम लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप हमारे यहाँ भी अगर आप कराते हो, तो आप हमारे यहाँ कराएंगे तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वही इसी कंपनी का शैम्पू मास्क सीरम लीजिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमारे कस्टमर पूछते हैं, बताते हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं 7 पीएच का जो हम दे रहे हैं प्रोडक्ट वो 7 पीएच का से नीचे का शैम्पू है, मास्क भी और सीरम भी है और वो रियल में है, तो आप उसको यूज करिए। और अगर आपके पास पहले से वही चीज अवेलेबल है या इससे भी अच्छी क्वालिटी का है तो आप इसको मत लीजिए, आप उसी को यूज करिए। तो हम कैसे चूज करेंगे कि किस कंपनी का हमें यूज करना चाहिए? एक सिंपल सा साइन बता दे कि जैसे आप कोई भी शैम्पू ले रहे हैं तो उसमें पैराबेन और सल्फेट भी नहीं होना चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। पैराबेन और सल्फेट भी 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके शैम्पू में नहीं होने चाहिए। जबकि मार्केट के शैम्पू आप जो मैक्सिमम लेंगे तो वो रहता है। तो इसका पहचानने का तरीका सिर्फ यही है कि आप जब शैम्पू को पानी में से घोलते हैं तो ज्यादा झाग बनता है, और जो शैम्पू कम शैम्पू में ज्यादा झाग बनता हो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर माइल्ड शैम्पू जो है और बिलो 7 पीएच का शैम्पू है और उसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है तो वो झाग नहीं करेगा, या बहुत नॉमिनल करेगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो झाग कर रहा है, लेकिन वो आपके क्लीनिंग करेगा, आपके बाल का शैम्पू क्लीनिंग करेगा, तो झाग नहीं करता है। तो पहचानने का घर में एक सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई शैम्पू बहुत ज्यादा झाग दे रहा है वो नुकसान करेगा ही करेगा, या ज्यादा झाग या हल्का भी झाग भी दे रहा है तो वो नुकसान करेगा। बिना झाग वाला शैम्पू आप यूज करिए, जो झाग नहीं देता हो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपके बाल को हार्मफुल नहीं करेगा। ये पूछना चाहूंगी कि नैनोप्लास्टिया होता क्या है? नैनोप्लास्टिया एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो बाल में एक एक्स्ट्रा शाइन लाता है, मतलब थोड़ी चमक बढ़ जाती है, फ्रीजीनेस उसका कम हो जाता है, बाल का जो फ्रीजीनेस है वो खत्म हो जाता है ना। और कुछ नैनोप्लास्टिक ऐसे हैं जो बाल को कुछ लेवल तक स्ट्रेट भी कर देते हैं, बट वो बहुत टेम्पररी होता है, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेट नहीं रहते हैं, कुछ समय तक ही रहते हैं। लेकिन नैनोप्लास्टिक किसी भी हेयर प्रोटीन का मेन फंक्शन सिर्फ इतना है कि आपके बाल का फ्रीजीनेस खत्म कर देगा, आपके बाल में शाइन बढ़ जाएगी, उलझेंगे नहीं और बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, उसकी थोड़ी लास्टिंग, और हेयर फॉल भी, क्योंकि उलझेगा नहीं तो बाल टूटेगा कम, और टूटेगा नहीं तो बाल आपके बचेंगे। तो यही फायदा है इन सभी चीजों में। ज्यादा हेड वॉश तक अगर कोई हेयर प्रोटीन चल रहा है इस समय तो वो है नैनोप्लास्टिक, तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बेस्ट और अफोर्डेबल भी है
और एक टाइम था जब नैनोप्लास्टिक बहुत कॉस्टली आता था, लेकिन अब तो नैनोप्लास्टिक अफोर्डेबल है, मार्केट में अभी बहुत सारे ट्रेंड कर रहे हाँ, हैं। तो अच्छा नैनोप्लास्टिक नहीं, अच्छी कंपनी का नैनोप्लास्टिक हाँ, होना चाहिए। नैनोप्लास्टिक तो मार्केट में भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, हाँ, तो अच्छी क्वालिटी का नैनोप्लास्टिक लीजिए जो गारंटेड, जो कम से कम 70 हेड वॉश तो चाहिए। हाँ, हाँ, 70 हेड वॉश मतलब कि अगर वीक में 2 बार आप धुल रहे हैं, महीने में 8 बार धुल रहे हैं, तो 70 हेड वॉश मतलब कि 8 महीने, 7-8 महीने या 9 महीने खूब आराम से चलने चाहिए। अगर 80 हेड वॉश जा रहा है मतलब 10 महीने तक आपका हेड वॉश, आपका वो नैनोप्लास्टिक प्रॉपर काम करेगा। तो ये एक तो साइन है अगर हम साइन अच्छा है, नैनोप्लास्टिक नैनोप्लास्टिक करवाते लेते हैं हैं तो। तो हाँ, क्योंकि जैसे-जैसे हम वॉश करेंगे, अच्छा वो शैम्पू पे डिपेंड कर रहा है। अगर खराब शैम्पू होगा, ये हेड वॉश की संख्या कम हो जाएगी, यानी हाँ, पहले एक नैनोप्लास्टिक खत्म हो जाएगा। और हुँ, लेकिन अगर शैम्पू बढ़िया हो गया, तो ये जो हेड वॉश 80 हो रहा है, वो 100 पे जा सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म जा लॉन्ग टर्म सकता है। तो लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करते, तो आपको आपके डेली रूटीन पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सा चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक तो है। बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको फ्रिजीनेस खत्म करना है, तो आप हुँ, नैनोप्लास्टिक लीजिए। हेयर ट्रीटमेंट प्रोटीन में नैनोप्लास्टिक ले सकती हैं या केराटिन ले सकती हैं या बोटॉक्स ले सकती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का ये मतलब नहीं कि आपके बाल परमानेंट स्ट्रेट हो। हुँ, परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग वो अलग चीज़ है। हुँ, वो उससे बाल सिर्फ सीधे होते हैं, हुँ, नैनोप्लास्टिक से बाल सीधे नहीं हाँ। होते। ये है। तो अगर कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हेयर कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपनी चीज़ों को लेकर वो को मतलब करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो व्हाट इफ अगर किसी को लगा कि अ, मतलब कुछ हेयर स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हेयर्स हमारे लॉस होने लगेंगे, हेयर थिनिंग स्टार्ट होने लगेगी, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए? नहीं, नहीं, तो ये प्रॉब्लम का दूर करिए, मैंने पहले शुरू में ही बता दिया हुँ, कि 2 चीज़ों पे आपको वर्क करना है। हाँ, एक तो आपने बाहर का जो प्रोडक्ट हुआ, तो आपका शैम्पू, मास्क और सीरम एक परफेक्ट लेवल का हाँ, सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक अब है। उसके बाद नैनोप्लास्टिक लीजिए, उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग कराइए या हुँ, आप कलर लीजिए, हुँ, कोई भी काम कीजिए। अगर आपके शैम्पू, मास्क, सीरम तीनों एक ही बार में सेलेक्ट करके उसको मत चेंज मत करिए। हाँ, अगर माइल्ड शैम्पू है, 7 पीएच का बिलो हाँ, शैम्पू है, मास्क बहुत बढ़िया है आपका, सीरम बढ़िया है, हुँ, कुछ भी चेंज करिए, आप कोई भी काम करिए, आपका शैम्पू, मास्क, सीरम काम हुँ, करेगा। ठीक? दूसरा आपका अपने डाइट में, डेली डाइट में आप फ्रूट्स, है ना? हरी सब्जियाँ हुँ, और प्रॉपर 16 ग्लास पानी हुँ, और सीज़नल फल जैसे आँवला मिल जाए, संतरा है, हाँ, तो ये आप जितना ज़्यादा खा सकती हैं, हुँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको भीतर से भी वो टाइट में रखना, लेकिन बाहर के खाने एकदम बंद करिए। हुँ, ऑयली फूड, घर का हो या बाहर का, और ख़ासकर फ़ास्ट फूड और जो ये समोसे है, पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा है, ये जितने ऑयली फूड है, ये सब बंद करिए। मसाले अच्छा, वगैरह जितना ही कम खाएँगे, वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आप आँख के लिए भी, स्किन के लिए भी और बाल, हम तो सारे कस्टमर्स को बताते हैं। हुँ, साथ ही साथ मैं आपसे भी कह रहा हूँ और सारे हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ हल्दी ज़रूर पीजिए मिक्स हाँ, करके। ये ब्लड प्यूरीफायर भी करता है हुँ, और आपको आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी हाँ, सिस्टम है जो हाँ, है हाँ, ना, वो उसे इम्प्रूव करता है। हुँ, तो अगर आप हल्दी पानी पीते हो हमेशा, हुँ, तो बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। अच्छा। ये कहना चाहूँगा। तो ये हर एज ग्रुप पे अप्लाई होता है ना? हर एज ग्रुप पे अप्लाई होता है, हर एज ग्रुप पे अप्लाई सारे होता है, सारे और एज ग्रुप। सारे सीज़न्स में कोई करना केमिकल, चाहिए? हम देखिए, हम कोई केमिकल लगाने के लिए कह नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम ये कहा जाता है कि अब बच्चों पर केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देते हैं, हाँ, हम उन्हें हाँ, मना भी करते हैं। एक एज ग्रुप हम लोग मान के बाउंडेशन रखते हैं कि अपने आप बाउंडेड रहता है कि भाई कम से कम 18 इयर्स का कोई पर्सन हाँ, हो, हाँ, कोई भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो वो आप लें तो ज़्यादा बेटर है। हुँ, क्योंकि केमिकल, ये हेयर केमिकल चीज़ें हैं, तो वो तुरंत अभी बच्चों पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, हाँ। नहीं करना भी तो नहीं मतलब चाहिए, ज़रूरत भी 18 नहीं। प्लस जो बच्चे हैं हाँ, हमारे वो या 18 प्लस पर्सन्स हैं, उनको हम अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं बोल ये सारी सकते हैं, चीज़ें। ये है। थैंक यू सो मच सर थैंक यू, फॉर गिविंग आंसर्स ऑफ ऑल आवर क्वेश्चंस। थैंक